हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। बाकी की सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन देखेंगे। दोज रिएक्शन in which one element takes the place of another element in a compound, यानी वो रिएक्शन जिसमें से एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है उसके कंपाउंड से। ठीक है, यानी द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहां पर ये वाली बात भी मैं लिख देता हूं, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal और एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो उसके कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को अगर डिस्प्लेस कर दे तो समझ जाइए कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर सल्फेट है, जब इसको जिंक के साथ रिएक्शन में लाया गया तो जिंक जो कि मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसने कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर जिंक सल्फेट बना लिया। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के साथ जब मैग्नीशियम आया और मैग्नीशियम भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो इसने इसके कंपाउंड में से उसकी जगह ले ली और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, है ना। इस वाले रिएक्शन में भी जब आयरन जो कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, उसकी जगह ले ली और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, जो कि पहले कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट बन चुका है क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था। इसी तरीके से आप देखोगे कि सिल्वर नाइट्रेट जब कॉपर के साथ आया तो कॉपर ने सिल्वर को उसके नाइट्रेट में इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो इसने कॉपर नाइट्रेट बनाया और सिल्वर यहाँ पर हमारे पास मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपने समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इसके लिए हम एक और बात करेंगे। तो उसके लिए ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे पास एक्टिविटी सीरीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसकी एक राइमिंग होती है जो याद होनी चाहिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गोट। तो प्लीज से होता है मतलब पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। इस तरीके से स्टॉप का मतलब होता है सोडियम और इसको हम Na से डिनोट करते हैं। कॉलिंग का मतलब होता है कैल्शियम, जिसको हम Ca से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से मी से मैग्नीशियम जो Mg से हो जाता है। अक्यूट से एल्यूमिनियम जो Al से डिनोट किया जाता है। ज़ेब्रा से जिंक जिसकी Zn सिंबल है। आई से आयरन जिसका Fe सिंबल है। लाइक से लेड जिसका Pb सिंबल है ना। और हर से हाइड्रोजन जिसका H सिंबल होता है। और कॉलिंग से अगेन यहाँ पर कॉपर है जिसका Cu सिंबल होता है। मी से मर्क्यूरी हो जाएगा जिसका Hg सिंबल होता है। स्मार्ट से सिल्वर हो जाएगा जिसका Ag सिंबल होता है। गोल्ड से गोल्ड हो जाएगा जिसका Au सिंबल होता है। और ये जो एक्टिविटी सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब है कि जो टॉप पर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जो नीचे बॉटम में आ रहे हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो आप कहोगे कि मोस्ट रिएक्टिव में हमारा पोटेशियम होता है और लीस्ट रिएक्टिव में हमारा गोल्ड। तो यहाँ पे हम मोस्ट रिएक्टिव की बात करें तो पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो हमारा गोल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और भी रिएक्शंस इस्तेमाल की हैं। तो आप देखोगे कि जिंक जो है वो कॉपर के साथ आया है। तो जिंक देखिए यहाँ पर है, कॉपर नीचे है, और मैंने बताया जो जितना ऊपर होगा वो उतना रिएक्टिव होगा। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जाहिर सी बात है कि कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा। तो बना चुका है और कॉपर अलग हो गया। इस तरीके से मैग्नीशियम ने भी इसकी जगह ले ली, आयरन ने भी इसकी जगह ले ली, और सिल्वर जो कि कॉपर से नीचे आता है, देखिए सिल्वर यहाँ पर है
और कॉपर है ऊपर, और जो ऊपर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर ऑब्वियसली सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो हमने पीछे देखा, इसलिए कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर को अलग कर दिया उसके सॉल्यूशन से। इसी तरीके से जब लेड आया, लेड यहाँ देखोगे लेड जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो लेड क्या हुआ, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो कॉपर क्लोराइड से इसने लेड क्लोराइड बनाया और कॉपर को अलग कर दिया उसके कंपाउंड से। तो इसके अलावा सोडियम जब वाटर के साथ आया, अब देखोगे वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन तो यहाँ पर लाई कर रहा है और सोडियम हमारा टॉप पर है, तो जाहिर सी बात है इसको वो डिस्प्लेस कर देगा। तो सोडियम जब वाटर के साथ आया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है और हाइड्रोजन को अलग कर दिया उसके साथ जो ऑक्सीजन था, है ना। और क्लोरीन इसी तरीके से जब पोटेशियम आयोडाइड के, ये Ki जो है पोटेशियम आयोडाइड है, तो यहाँ देखोगे कि आयोडीन यहाँ पर मौजूद है और आयोडीन के लिए यहाँ पे नॉन मेटल की बात की जा रही है। तो आप देखोगे कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में बिलोंग करता है और क्लोरीन आयोडीन से ऊपर की तरफ आता है, और नॉन मेटल के अंदर जो जितना ऊपर आता है वो उतना ही रिएक्टिव माना जाता है ना। तो आयोडीन जो है क्लोरीन से लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए पोटेशियम के साथ जो आयोडीन मौजूद है वो क्लोरीन से डिस्प्लेस होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और आयोडीन को अलग कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर जो कि मैग्नीशियम के साथ आया और मैग्नीशियम ऊपर है, यानी मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर ऑक्साइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और कॉपर अलग हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने देखा ये सारी बातें थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिगार्डिंग, आपको समझ में आई होगी। और ये जो हमारी सीरीज है एक्टिविटी सीरीज, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक है कॉलिंग मी स्मार्ट गोट। तो इससे बहुत आसानी से हम कौन कितना रिएक्टिव है वो पता कर लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।